मगर यार ये सब क्यों कर रहा है? अभी तो जाके उसकी इमेज ठीक हुई है, फिर से वही हरकतें। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो खुद को तकलीफ दे रहा है और चाहता है कि मुझे भी वही तकलीफ। मगर यार जब सब कुछ खुद सॉर्ट हो रहा है तो खामखा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? उसको कोई बात ही जाके समझा दे। डिग्गी में डाल के लाया था खबर को, डिग्गी में। और आके कहा कि कोई बात नहीं करनी है, मेरी तो शक्ल भी नहीं देखनी है और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। अरे भाई जब बात नहीं करनी और शक्ल नहीं देखनी तो फिर ये सब क्या है? ये सब क्यों कर रहे हो? सुन, तुम्हें वो अच्छा लगता है ना? इस वक्त तो जहर लग रहा है। मतलब अच्छा लगता है। देखो वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, तुम भी थोड़ा अंडरस्टैंड करो। वो हर्ट है, ईगो में आके कर। तुम ये प्यारी सी डिम्पल निकाल के बन के जाओ ना उसके पास, समझाओ उसे, मान जाएगा। बात करके देखो तो। पापा गए हैं बात करने उसे घर वालों से। तो मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। वो इस टाइम पे ईगो में आया हुआ है, उसने सिर्फ भड़ास निकालनी है, नफरत कर रहा है मुझसे एटलीस्ट फिलहाल तो। पता नहीं यार। हेलो, हाँ हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा मैं आती किस जा रही हो? हूँ। वो लड़की बात करना चाह रही। कुछ नहीं होगा, आ रही हूँ। कैसी तबीयत है? ठीक हो? रिपोर्ट्स आ गई है तुम्हारी, काफी इम्प्रूवमेंट है। जल्द घर जा सकोगी। घर तो अब मैं कभी नहीं जा सकती। घर वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। फिर कहाँ जाओगी? दुबई। कोई है वहाँ? कोई नहीं है। कामयार ने अरेंजमेंट्स कराई हैं। कल आया था यहाँ पर। आफ्टर एवरीथिंग आई डिड टू हिम, उसे तो मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, फिर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। शक्ल तो वो मेरी नहीं देखना चाहता। और तुम? पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा, फिर से बुरा लगने लगा। और अब जो कर रहा है पता नहीं। तुम्हें उससे जाने में ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना? मैं तो हमेशा से इस सर्कल में थी। अलग अलग बातें मशहूर थी उसके लिए। सुपर रिच, डिस्टर्ब्ड फैमिली है, पेरेंट्स से बात नहीं करता, पार्टीज की जान है। फिर भी हमेशा मैं चाहती थी कि किसी भी तरीके से मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाए। उसके करीब आना चाहती थी, और जब आई तो खुद जल गई।
But he's no longer the Kamyar I know. We used to know. I hope तुम्हें पता हो कि वो तुम्हें कितना चाहता है. चाहता था, अब नहीं चाहता. दिल दुखा है उसका. सही होते हुए भी सबने उसे गलत कहा. और सबसे ज्यादा दुख तो उसे तुम्हारा है. चाहता तो वो तुम्हें अभी भी है. और ऐसा चाहता है जिसकी सिर्फ हसरत की जा सकती है. जाने मत देना उसे. तुम्हारे लिए वो कुछ भी कर सकता है. कुछ भी. देखिए, मैं शिकायतें करने नहीं आया, लेकिन वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं. कामयार दोबारा हमारे घर आने लगा है. क्यों? क्यों? क्यों का जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ था वो खत्म हो चुका है. और जिस गलतफहमी की बुनियाद पर जो भी हुआ था वो भी खत्म हो चुकी है. तो अब आप अपने बेटे से पूछें कि आखिर वो चाहता क्या है. देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आप लोगों को इतना तंग कर रहा है. मैं आज ही उससे बात करता हूँ. आप क्या क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे कारनामों के बारे में तुम्हारे वालिद साहब से बात करने आया हूं. इनसे क्या बात कर रहे हैं? ये मुझे आपसे भी कम जानते हैं. आप खुद ही इससे बात कर लें. एक बात बताओ, पूरी दुनिया में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी बात तुम सुनते हो? था ना, फिर उस शख्स ने मुझे छोड़ दिया. तुम्हारी हरकतें देखने के बाद दुनिया का कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता था. मुझे करनी भी नहीं है. तो फिर बार बार हमारे घर क्यों आते हो? अब नहीं आऊंगा. ये तो अभी कह रहे हो, रात होते ही वारिद हो जाओगे. देखो, खुदा के लिए हमें परेशान मत करो, हमारे घर मत आओ. अब भी हमारी थोड़ी सी इज्जत है भाई. गलती हो गई मेरी बेटी से, हम सब से. क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं. मरने के लिए मैं हूं ना. रोज घुट घुट के मरता हूं मैं. काफी है. पर आपने सही कहा था, मुझे आपके घर नहीं आना चाहिए था. नहीं आऊंगा. लिख के नहीं दे सकता, जबान से एक बार फिर कह रहा हूं, नहीं आऊंगा. शुक्रिया. सोबर तो कभी भी नहीं जाऊंगा.